नमस्कार, मैं आचार्य वंदना। आज का मेरा विषय रहेगा वास्तुशास्त्र में मुख्य दरवाज़ा जो होता है यानी कि मेन डोर जो होता है उसको लेकर। अगर आप अपने घर का निर्माण करने जा रहे हैं या दोबारा से उस घर को बनाना चाह रहे हैं या आपके घर में कोई परेशानी थी इस वजह से आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे जैसे बीमारी ज़्यादा चल रही हो आपके सदस्यों के बीच में, आपका पैसा वेस्ट हो जाता है, या फिर आप जो है अच्छे से आपके जो आय के इनकम के जो लिमिटेड सोर्स होते हैं उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी वजह से आपकी मेहनत आप करते करते वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, या फिर मेंटलिटी सबकी चेंज रहती है, बच्चों तक की मेंटली चेंज रहती है। तो अगर आपको किसी ने वास्तु की एडवाइस दी है या फिर जैसे आप घर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो मुख्य होता है वो क्या होता है, घर का मेन डोर होता है, वो किस तरीके से बनना चाहिए ताकि आपके घर में सभी सदस्य को पॉजिटिव एनर्जी मिले। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो घर का मुख्य दरवाज़ा है उसमें वास्तुशास्त्र में हमारी जो चार इंद्रियां होती हैं, जैसे सूंघने की क्षमता यानी कि स्मेलिंग पावर, या फिर हमारे टेस्ट करने की पावर जो होती है, एक हेल्थ से शरीर से जुड़ी हुई टेक्सचर जो होता है उसको फील करना कि ये सॉफ्ट है या इसका टेस्ट कैसा है, या फिर हमारी देखने की, अगर हम जो चीज़ देखते हैं उसको ग्रहण करते हैं, हम जो चीज़ सुनते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। ऐसे ही कंपेयर किया गया है घर के मेन डोर को कि किस तरीके से वो वर्क करता है। वो भी इन्हीं चार इंद्रियों पे डिपेंड रहता है कि जो वो देखता है, यानी कि घर के सामने जो चीज़ें होंगी वैसे ही आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे घर के आगे अगर खुला मैदान होगा और अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ का होगा, हरियाली होगी, अदरवाइज जैसे कुछ लोग लेते हैं पार्क फेसिंग मकान लेते हैं तो एक एनर्जी जो है वो जनरेट करता है वहाँ पर। जैसे कि आप घर से बाहर निकले, आपको जो नेचुरल यानी कि प्रकृति ने जो दिया है और हरियाली वगैरह वो आप देखते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, वैसी ही एनर्जी आपको फील होती है वहाँ पर। अगर घर के सामने कुछ अलग चीज़ें होंगी, जैसे किसी की बाउंड्री होगी या दीवार बनी हुई होगी वहाँ पे, तो वो रुकावट का प्रतीक माना जाता है। अब बात करेंगे किस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेन डोर के सामने। जैसे कि कुछ लोग आके गाड़ी वाड़ी जो होती है उनके पास वो खड़ी कर देते हैं मेन डोर के आगे, कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जनरेटर वगैरह नहीं लगाना चाहिए, और अगर किसी की दीवार है तो उसके उपाय करने चाहिए। साथ ही साथ जैसे गंदा नाला हो गया उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। अब जो मेन डोर है, मेन डोर किस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि राहु का कारक माना जाता है। तो आपको राहु क्या होता है, जिस घर में यानी कि कुंडली में भी माना जाता है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका वैसा अनुसरण ग्रहण कर लेता है, वैसे ही वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है सदस्यों के लिए, आपके लिए, सबके लिए। अब जो राहु इसका मुख्य कारक माना जाता है मेन डोर का, वो किस तरीके से देखा जाता है। जब भी आप अपना घर बना रहे हैं तो मेन डोर कहाँ पर होना चाहिए, जो फ्रंट की दीवार है जहाँ पर आप मेन डोर बनाने जा रहे हो, सबसे पहली बात तो ये पूर्व और उत्तर दिशा यानी कि आपकी नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में शुभ माना गया है। और इसकी ढलान जो है थोड़ा नीचे की ओर होनी चाहिए, और ये जो जहाँ पे आप बना रहे हैं थोड़ा सा खुला यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है यहाँ को थोड़ा हल्का रखा जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग। आप जैसे आप यहाँ पे बना रहे हैं तो जो दीवार नहीं सॉरी, जो वहाँ की एक ज़मीन है वो लेंथ उसकी देख लीजिए कितनी लेंथ है उसकी। वहाँ पे अगर आप मेन डोर बनाने जा रहे हैं तो उसको जो लेंथ है उसको 9 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 9 भागों में अगर वो डिवाइड होगी तो जो हमारा बायां हाथ होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, उसके छठे भाग को नाप लीजिए। ये 9 भागों में डिवाइड होगा तो उसके छठे भाग जो होता है बाएं हाथ का, छठे भाग में जो होता है मेन डोर लगाया जाता है, ये उसकी नींव रखी जाती है। और दाएं हाथ के चौथे भाग में यानी कि राइट हैंड के फोर्थ में, और लेफ्ट हैंड के जो हाथ हैं वो छठे भाग पर इसको बनाया जाता है जो राहु होता है। तो वो सब देख के ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ये जो मेन डोर है ये कितना चौड़ा होना चाहिए और कितना लंबा होना चाहिए, देखिए डिपेंड करता है घर का जो मुखिया है जिसके नाम से ये मकान लिया जा रहा है, उसको अगर देखा जाए तो उसका जो हाथ है, ये जो हाथ है
इसकी लंबाई कम से कम पूरे हाथ की, इसकी हाथ की लंबाई जो है पूरे हाथ की कम से कम 1.5 फीट या 1.25 फीट कुछ ऐसी होगी। इसका 3 हाथ से लेके, यानी कि पूरी लंबाई 3 हाथ से लेके 1 2 3 से लेके, अगर बनाना चाह रहे हैं तो 3 हाथ ले सकते हैं, और 5 हाथ ले सकते हैं, या 7 हाथ ले सकते हैं। और ये चौड़ाई की मैं बात कर रही हूँ। और लंबाई की अगर बात करें तो उससे जितनी ये लंबाई बैठेगी आपकी, जितने आप हाथ लंबाई ले रहे हैं उससे 1.25 या थोड़ी और ज़्यादा अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। पर वास्तु के अकॉर्डिंग 1.25 और एक्स्ट्रा जो ये चौड़ाई ली थी उससे 1.25 लंबाई और ऊपर, यानी कि जोड़ के उनको, तब आप उसकी लेंथ ले सकते हैं। और रही बात इसमें कि वास्तु में जो मेन डोर है उसके सामने कोई अंदर जाके डोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी वो एनर्जी हीट करेगा, जो भी एंटर होगा वहाँ पे, जो भी एनर्जी हीट करेगा वो डायरेक्ट जो नेक्स्ट डोर होगा आपके कमरे का उसको हीट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो। ऐसे में क्या होगा, एकदम से हीट करेगा तो उसमें रहने वाले सदस्य जो होंगे वो काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। घर का जो मेन डोर है वो कभी भी मिडिल में नहीं बनाना चाहिए। इसलिए नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो बैलेंस नहीं बन पाता है सदस्यों का। किस तरह का बैलेंस? किसी भी चीज़ को लेकर बैलेंस, जैसे इनकम को लेकर, आपस में अंडरस्टैंडिंग को लेकर, या अदरवाइज और भी बहुत सारी घरेलू समस्या होती हैं या डिस्कशन होता है जो करना चाहिए एक दूसरे से, तो उसमें बैलेंस नहीं बन पाता है एक दूसरे का। अब जैसे कि ये जो मेन डोर है, मेन डोर का क्या काम है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी हीट करना। तो जो ऐसी जगह पर मेन डोर अगर आप बना रहे हैं जहाँ पे एक तो भगवान का जो मंदिर होता है वहाँ पे अगर बना रहे हैं तो उसकी बैक ना हो, अगर होती है तो उसके भी वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ उपाय हैं जो किए जाते हैं। और इसका एक उपाय और मैं आपको बताऊंगी। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसे जैसे मिडिल में अगर बनाते हैं आप, तो वो ना हमेशा सदस्यों में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके एक दूसरे के विपरीत, यानी कि अगेंस्ट खड़ा कर देता है। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो उसके सामने कभी भी खंबा टेलीफोन का जैसे, या फिर बिजली का खंबा, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा निगेटिव, जैसे कि मैंने बोला राहु मेन कारक है इसका, यानी कि मेन डोर का, तो वो बिजली जो खंबा है वो निगेटिव एनर्जी हीट कराएगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। अगर किसी के घर में चारों तरफ मतलब चारों डायरेक्शन में घर बनाने जा रहे हैं, तो याद रखिए कि उस दिशा का स्वामी कौन है, उस दिशा का स्वामी किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अब जैसे कि ये कुंभ लगन मकर लगन को ही ले लीजिए। अगर इस तरह की कुंडली होती है जैसे कुंभ लगन मकर लगन, और उसकी दशाएं चल रही है मकान बनने की, यानी कि शुक्र की दशाएं अगर चल रही है, तो शुक्र या अदरवाइज गुरु की दशा में भी ये मकान जो होता है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मकान मिल जाता है जैसा आप चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपके नाम पर, ठीक है। पर क्या होता है कि जैसे राहु हो गया, शनि मकर राशि, या मकर वो हो गया आपका लगन, अगर इस तरह का होता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जिसकी कुंडली मैं बता रही, कुंडली से भी पता चल जाता है कि उनको जो फेसिंग हाउस मिलेगा, उनका जो हाउस होगा वह तो वेस्ट की, जो मेन डोर होगा वेस्ट में होगा, या फिर उनका जो फेस होगा वो साउथ की डायरेक्शन में ज़्यादातर देखा गया है कि जो मकर लगन या राशि, या फिर जिनका राहु स्ट्रांग होता है, पर वो उनको सूट नहीं करता। कहीं ना कहीं उनको ऐसे दोस्तों की एक संगति मिल जाती है, जिससे कि राहु होता है अल्कोहल वगैरह में लगा दे, ज़्यादा स्टैंडर्ड लाइफ दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं बिजनेस में भी अनबैलेंस होना शुरू हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को दोबारा से अपने वास्तु को मतलब घर को वास्तु के अकॉर्डिंग बनवाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मुझसे किसी तरह की सलाह लेना चाहते हैं वास्तु को लेकर, कुंडली को लेकर और हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री को लेकर, तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो आप मुझे कर सकते हैं। और
मैं नई वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए, जय श्री राम।